शरद पवार और बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र की पूरी तरह से अपनी सोच के साथ, अपनी कृति के साथ बर्बादी की है और महाराष्ट्र के बर्बादी के लिए जिम्मेदार है शरद पवार और बाल ठाकरे। कहाँ गए बुद्धिजीवियों का महाराष्ट्र? ये तो अभी बदमाशों का महाराष्ट्र बन गया और इसकी जिम्मेदारी जो है शरद पवार पर ही है। मित्रांनो, यांना ओळखलत ना? हो, हे तेच आहेत निर्भय बनोवाले निखिल वागळे। याच निखिल वागळेंचं एकेकाळी म्हणणं असं होतं की आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार यांनी महाराष्ट्र बर्बाद केलाय आणि लवकरच ते यावर एक पुस्तक देखील लिहिणार आहेत। निखिल वागळे इतरांना पाकीट पत्रकार म्हणतात, मात्र आता अवघ्या महाराष्ट्राला कळून चुकलं आहे की खरा पाकीट पत्रकार कोण आहे। उद्धव ठाकरे यांना खतरूड, खुनशी आणि कोत्या मनाचा माणूस म्हणणारे निखिल वागळे आता उद्धव ठाकरेंचे सध्या गुणगान गात आहेत। परंतु निखिल वागळेंच्या मनात नेमकं काय आहे हे ते स्वतःच सांगत आहेत। बघूयात निखिल वागळे काय म्हणतायत। शरद पवार पहली बार 66 में यहाँ उसे चुन के आए और दूसरे नेता है बाल ठाकरे। शरद पवार और बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र की पूरी तरह से अपनी सोच के साथ, अपनी कृति के साथ बर्बादी की है और महाराष्ट्र के बर्बादी के लिए जिम्मेदार है शरद पवार और बाल ठाकरे। कभी मुझे अगर टाइम मिलेगा तो इस पर मैं एक किताब लिखूंगा, कैसे इन दो नेताओं ने महाराष्ट्र को बर्बाद किया है। और एक जमाने में हम कहते हैं महाराष्ट्र बड़ा सुसंस्कृत है, महाराष्ट्र बुद्धिजीवियों का महाराष्ट्र है। कहाँ गए बुद्धिजीवियों का महाराष्ट्र? ये तो अभी बदमाशों का महाराष्ट्र बन गया और इसकी जिम्मेदारी जो है शरद पवार पर ही है, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र में 85 के बाद हमने बड़ी लड़ाई की उनके साथ, तुम्हें मालूम है? बिल्कुल बड़ा आंदोलन किया था 85-90 में, अन्ना हजारे, फिर ये खैरनार ने दाऊद की वो बिल्डिंग वगैरह भ्रष्टाचार पे। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो महाराष्ट्र में हुआ है, शरद पवार ने पहली बार हितेंद्र ठाकुर और पप्पू केलानी को कांग्रेस का ऑफिशियल टिकट दिया। हम लोग विरोध कर रहे थे, बड़ा आंदोलन खड़ा उसके साथ, लेकिन शरद पवार ने सुना नहीं। आज इसका ही नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं हुआ है, पॉलिटिशियन ऑफ क्रिमिनल्स हुआ है। क्रिमिनल जो है वही राजनेता बन गए। और निखिल वागळेंच्या या म्हणण्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमचं यावर काय मत आहे? आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे आणि सन्माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये सिंहाचा वाटा आहे, मात्र निखिल वागळे नावाच्या या माणसाला त्यामध्ये देखील खोटच दिसत होती। निखिल वागळे यांच्या या म्हणण्याला तुमची सहमती आहे का? तुमचं यावर काय म्हणणं आहे ते कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा। अजूनही जर तुम्ही आमच्या महाप्रपंच या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर अवश्य सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या मित्रपरिवारासोबत शेअर करा। राजकीय घडामोडींसाठी महाप्रपंच या YouTube चॅनलशी जोडलेले राहा। शिवाय आपले मत कमेंट बॉक्स मध्ये बिनधास्त मांडा, कारण महाप्रपंच म्हणजे तुमचं मत मांडण्यासाठीचा हक्काचा मंच। पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।